प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टाइम हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना सीख रहे थे। हमने डायरेक्ट मेथड सीखा। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन, वेयर ए है हमारा अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, dx है हमारा डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, दैट इज x माइनस ए। एवरी वेरिएबल, एवरी हमारा जो आइटम है उसका हम अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेंगे। f है हमारा फ्रीक्वेंसी, n है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कितनी आइटम्स हैं हमारी। तो क्या क्या स्टेप हमें इसमें फॉलो करने होंगे? एनी वन ऑफ द आइटम इन द सीरीज इज टेकन एज द अज्यूम्ड मीन a। अगेन ए आपका जितना एक्चुअल मीन के नज़दीक होगा उतनी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। सेकंड स्टेप है टेक डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, दैट इज x माइनस ए, दैट इज आएगा हमारा dx, उसको हम बोलेंगे dx। मल्टीप्लाई दीज डेविएशन with their respective frequency and find the total, that is summation f dx। उसके बाद divide the total obtained, that is summation f dx को हम टोटल फ्रीक्वेंसी से summation f या से n से हम डिवाइड करेंगे एंड ऐड टू द अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन a में ऐड कर देंगे और से जो हमारा फार्मूला था उस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द वेजेस ऑब्टेन बाय 90 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। वेजेस दी है एक फैक्ट्री के वर्कर्स की, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। वेजेस दी है रुपीज़ में 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ वर्कर हैं 4, 5, 3, 2 एंड 5। तो कैसे हम करेंगे? सोल्यूशन देखते हैं। वेजेस को हम बोलेंगे x, 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ वर्कर हैं हमारे, इसको हम f बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, 4, 5, 3, 2, 5। इसका टोटल करेंगे, समेशन f इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हमारा 19 आ जाएगा। हम dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए हमें x माइनस ए हमें क्या लिया है? 30 लिया है। कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं जो एक्चुअल मीन के ज़्यादा नज़दीक होगी तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। ये आ गया हमारा dx। अब इस dx को हम फ्रीक्वेंसी से, जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारा एफ डी एक्स। 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 20 100। इसका हम टोटल करेंगे 8 माइनस 80 माइनस 50 प्लस 20 प्लस 100। तो समेशन एफ डी एक्स आ जाएगा हमारा माइनस 10। फिर हम फार्मूले में फीड करेंगे, x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू ए है हमारा 30, तो 30 वैल्यू यहाँ फीड कर देंगे। समेशन एफ डी एक्स है हमारा 10 माइनस 10 माइनस 10, एन है हमारा 19, तो 30 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 0.53 आएगा। 30 माइनस 0.53 इज इक्वल टू 29.47, ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद है हमारा अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन निकालने के, अर्थमेटिक मीन निकालने की 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इनको 1 बाय 1 हम सीखेंगे। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे? व्हेन डायरेक्ट मेथड इज यूज, जब डायरेक्ट मेथड को हम यूज़ करते हैं तो क्या फार्मूला लगता है? x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइड बाई एन, जहाँ पर f है हमारा फ्रीक्वेंसी, m है मिड वैल्यू
और n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या क्या स्टेप इसमें हमें फॉलो करने हैं? सबसे पहले मिड वैल्यू लेंगे फॉलोइंग फार्मूला के द्वारा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। L है हमारा लोअर लिमिट, U है हमारी अपर लिमिट। अब मिड वैल्यू आ जाएगी, हर एक क्लास इंटरवल की हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई ईच मिड वैल्यू विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। जो उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑब्टेन द टोटल, और टोटल ऑब्टेन कर लेंगे, दैट इज हमारा आ जाएगा समेशन FM। फिर डिवाइड द टोटल ऑब्टेन दैट इज समेशन FM को हम बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज n या समेशन F कह सकते हैं, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी अर्थमेटिक मीन आ जाएगा कंटिन्यूस सीरीज में। कैसे आएगा? एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द वेजेस ऑब्टेन बाय 19 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। सॉरी, गलत एग्जाम्पल हमने ले लिया था, दोबारा देखते हैं। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। फ्रीक्वेंसी है हमारी 10, 12, 8, 20 एंड 10। तो कैसे हम निकालेंगे? इसमें हमारी जो क्लास इंटरवल दी है वो हमारी एक्सक्लूसिव है, चाहे मीन निकालते हुए सीरीज़ एक्सक्लूसिव हो चाहे इंक्लूसिव हो, उससे हमारे फार्मूले पे कोई डिफरेंस नहीं आता। सेम मेथड से हम निकालेंगे, देखते भी हैं कैसे। तो इसमें क्या है, हमारी एक्सक्लूसिव है। तो सबसे पहला है क्लास इंटरवल 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। हम इसकी मिड वैल्यू ऑब्टेन करेंगे 20 + 25 डिवाइड बाई 2, हमारा आ जाएगा 22.5। 25 + 30 डिवाइड बाई 2 27.5 आ जाएगा। 30 + 35 आ जाएगा 32.5। 35 + 40 डिवाइड बाई 2 37.5। 40 + 45 डिवाइड बाई 2 42.5 आ जाएगा। इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं क्लास इंटरवल सेम है, एक का निकालने के बाद हम उस क्लास इंटरवल को ही ऐड करते जाएंगे तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है उसमें कि हमारा क्लास इंटरवल सभी क्लासेस का सेम हो। कई बार क्या होता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो हमें अप्लाई नहीं करना, वो शॉर्टकट हमें अप्लाई नहीं करना, फिर हम दोनों को ऐड करके ही निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी है हमारी 10, 12, 8, 20, 10। टोटल करेंगे तो समेशन F आ जाएगा, दैट इज़ आवर n = 60। अब हम डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, F × m, FM आ जाएगा हमारा 22.5 × 10 225, 27.5 × 12 330, 32.5 × 8 260, 37.5 × 20 750, 42.5 × 10 425। हम इसका टोटल कर लेंगे, समेशन FM आ जाएगा हमारा, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1990। अब फार्मूले में फीड करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, x बार = समेशन FM डिवाइड बाय समेशन F या n कह सकते हैं। तो समेशन FM है हमारा 1990 डिवाइड बाय समेशन F, वो है हमारा 60। इसको सोल्व करेंगे तो ये 13.167 आ जाएगा। उसके बाद है हमारा शॉर्टकट मेथड। इस मेथड में अर्थमेटिक मीन फॉलोइंग फार्मूला से हम निकालते हैं। x बार = a प्लस समेशन FDM डिवाइड बाय n, जहाँ पे a है हमारा अज्यूम्ड मीन, DM है डेविएशन ऑफ मिड वैल्यू विद अज्यूम्ड मीन, फ्रीक्वेंसी F है हमारा फ्रीक्वेंसी, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या स्टेप हमें इसमें फॉलो करने होंगे, फाइंड द मिड वैल्यू। सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर एनी मिड वैल्यू को हम एज अज्यूम्ड मीन ले लेंगे जिसको भी, लेकिन ये जितनी हमारी मीन वैल्यू के एक्चुअल मीन वैल्यू के नज़दीक होगी उतनी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। थर्ड स्टेप में टेक डेविएशन ऑफ मिड वैल्यू फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, दैट इज dx = m - a। फिर मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को हर एक क्लास की उनकी डेविएशन से, और टोटल ऑब्टेन करेंगे समेशन FDX। फिर
डिवाइड द टोटल ऑब्टेन, दैट इज समेशन एफ डी एम को हम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी n से डिवाइड कर देंगे और उसको अज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे एंड ऐड टू अज्यूम्ड मीन ए, तो हमारा मीन आ जाएगा। कैसे है देखते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, क्लास इंटरवल दिया है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी हैं 10, 12, 8, 20 एंड 10। कैसे हम इसको करेंगे, क्लास इंटरवल को लिखेंगे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। फिर हम मिड वैल्यू निकालेंगे 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 22.5, 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 27.5, 30 प्लस 35, 32.5, 35 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 37.5, 40 प्लस 45 डिवाइड बाई 2, 42.5। फिर हम डी एम निकालेंगे m माइनस ए हमने लिया है 32.5, किसी को भी हम ले सकते हैं। 22.5 माइनस 32.5 हमारा -10, 27.5 माइनस 32.5 हमारा -5, 32.5 माइनस 32.5 0, 37.5 माइनस 32.5 5, 42.5 माइनस 32.5 हमारा 10 आ जाएगा। फिर हमने रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को लिखा 10, 12, 8, 20 एंड 10। इसका हम टोटल करेंगे, दैट इज हमारा n आ जाएगा 60। 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। फिर हम रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी की रिस्पेक्टिव डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। -10 इंटू 10 -100, -5 इंटू 12 -60, 0 इंटू 8 0, 5 इंटू 20 100, 10 इंटू 10 100। इसका टोटल करेंगे -100 -60 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 100, तो हमारा समेशन एफ डी एम आ जाएगा 40। फिर हम फार्मूले में फीड कर देंगे x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एम डिवाइड बाई एन। ए है हमारा 32.5, समेशन एफ डी एम आया है हमारा 40 और n है हमारा 60। इसको सोल्व करेंगे 32.5 प्लस इसको सोल्व करेंगे 0.666 आएगा, इसको 0.67 मैंने लिखा, तो x बार 32.5 प्लस 0.67 इसको ऐड कर देंगे 33.17 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज विद द क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर क्लास इंटरवल हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड का है, द अर्थमेटिक मीन इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला लगाकर हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, उससे कैलकुलेशन हमारी और आसान हो जाएगी। x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एम डैश डिवाइड बाई एन इंटू में आई। तो a है हमारा अज्यूम्ड मीन, f है हमारी फ्रीक्वेंसी, dm है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। dm डैश क्या है, dm को हम i से डिवाइड कर देंगे, दैट इज m माइनस ए डिवाइड बाई आई। i हमारा क्या है, कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स का जो कॉमन मैग्नीट्यूड है वो हमारा i होगा। तो इसमें क्या स्टेप फॉलो करेंगे, फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास, take any mid value as a assumed mean A, take deviation of mid value m from the assumed mean A, that is m minus A, वो आएगा हमारा dm। compute the step deviation, that is dm dash, these are obtained by dividing the deviation by the magnitude of class interval, that is dm dash is equal to dm divided by I। multiply the respective frequency of each class by these deviation से हम उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे एट ऑब्टेन द टोटल, दैट इज समेशन एफ डी एम डैश। डिवाइड द टोटल ऑब्टेन्ड समेशन एफ डी एम डैश
by the total frequency, that is summation f or n, and then multiply the I in the formula for getting arithmetic mean and add to the assumed mean, and add to the assumed mean. That is A. कहने का अर्थ है कि हम जो हमारा गिवन फार्मूला है उस फार्मूला में इसको वैल्यूज़ को फीड कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। कैसे है, एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट अर्थमेटिक मीन। मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 20, 24, 40 एंड 36। कैसे हम निकालेंगे? मार्क्स को लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मिड वैल्यू निकालेंगे 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 35। फिर हम DM निकालेंगे m - a हमने लिया है 25, 5 - 25 - 20, 15 - 25 - 10, 25 - 25 0, 35 - 25 = 10। फिर हम निकालेंगे DM'। जो हमारा DM है उसको हम I से डिवाइड करेंगे। क्लास का मैग्नीट्यूड कितना है? 0 से 10, तो 10 हमारा मैग्नीट्यूड है। 10 से हम डिवाइड करेंगे, I है हमारा 10, -20 डिवाइड बाई 10 -2, -10 डिवाइड बाई -10 डिवाइड बाई 10 = -1, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1। फिर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी उसको राइट करेंगे 20, 24, 40, 36। इसको ऐड करेंगे 20 + 24 + 40 + 36, तो समेशन f आ जाएगा दैट इज n = 120। अब इस रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को DM' से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा FDM'। -2 × 20 -40, -1 × 24 -24, 0 × 40 0, 1 × 36 36। फिर हम निकालेंगे समेशन FDM' -40 -24 -64 + 36, ये आ जाएगा -28। फिर हम फार्मूले में फीड कर देंगे x बार = a प्लस समेशन FDM' डिवाइड बाई n × I। तो a है हमारा 25 जो हमने ऊपर लिया था, समेशन FDM' है -28 एंड n है हमारा 120, इनटू में I है हमारा 10। तो हम इसको फार्मूले में फीड कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे। 25 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, तो ये आ जाएगा -+- इसको सोल्व करेंगे 25 - 2.33, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 22.67। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। कंप्यूट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 5, 8, 12, 8, 7। तो स्टेटमेंट को देखने से हमें पता लग रहा है ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज है, तो हमारा मीन निकालने के मेथड में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो कैसे हम करेंगे? मार्क्स लिखेंगे 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। फिर हम मिड वैल्यू निकालेंगे 10 + 19 29 डिवाइड बाई 2 14.5, 20 + 29 डिवाइड बाई 2 24.5, 30 + 39 डिवाइड बाई 2 34.5, 40 + 49 डिवाइड बाई 2 44.5, 50 + 59 डिवाइड बाई 2 54.5। फिर हम DM निकालेंगे m - a हमने लिया है 34.5, 14.5 - 34.5 -20, 24.5 - 34.5 -10, 34.5 - 34.5 0,
44.5 माइनस 34.5 10, 54.5 माइनस 34.5 20। फिर हम निकालेंगे डी एम डैश, डी एम डिवाइड बाई आई, आई है हमारा 10, तो माइनस 20 डिवाइड बाई 2 सॉरी 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 10 2। फिर हम इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5, 8, 12, 8, 7, इसको ऐड कर लेंगे 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7, ये आ जाएगा एन हमारा 40। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को डी एम डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8, 0 इंटू 12 0, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 7 14। इसका हम टोटल करेंगे, समेशन एफ डी एम डैश आ जाएगा माइनस 10 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 14, ये आ जाएगा हमारा 4। फिर हम फार्मूले में फीड करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एम डैश डिवाइड बाई एन इंटू आई। तो ए है हमारा 34.5, तो इसको हम लिखेंगे एफ डी एम डैश है हमारा 4, एन है हमारा 40, आई है हमारा 10, तो हम इसको 10 लिखेंगे। तो 34.5 इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 35.5। नोट, टू मेक द कैलकुलेशन इजी वी यूज द स्टेप डेविएशन मेथड, बट एज पर स्टूडेंट विश। अब अपनी इच्छा से इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी शॉर्टकट भी, बट अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है आप सुटेबल मेथड लगाइए, तो सुटेबल मेथड लगाने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगाएं, तो उस दशा में आपको फिर यही ठीक रहेगा, स्टेप डेविएशन मेथड ही आपको यूज़ करना होगा। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट द मीन। एक्स दे रखा है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60। फ्रीक्वेंसी दी है 3, 5, 8, 10, 9 एंड 5। ये भी हमारी इंक्लूसिव सीरीज है, तो कैसे आएगा इसमें देखते हैं। एक्स है हमारा 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60। मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 5.5, 11 प्लस 20 31 डिवाइड बाई 2 15.5, 21 प्लस 30 डिवाइड बाई 5 25.5, 41 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 45.5, 51 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 55.5। फिर हम निकालेंगे डी एम, m माइनस ए हमने लिया है 25.5 को, माइनस 5.5 माइनस 25.5 माइनस 20, 15.5 माइनस 25.5 माइनस 10, 25.5 माइनस 25.5 0, 35.5 माइनस 25.5 10, 45.5 माइनस 25.5 is equal to 20, 55.5 minus 25.5 that is 30। फिर हम निकालेंगे डी एम डैश, डी एम को हम आई से डिवाइड करेंगे, आई है हमारा 10, क्योंकि इनमें 10 का मैग्नीट्यूड है, तो हमारा आई है 10। तो माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 10 2, 30 डिवाइड बाई 10 3। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 3, 5, 8, 10, 9, 5। इसका हम टोटल करेंगे, समेशन एफ आएगा, दैट इज आवर एन इज इक्वल टू 40। फिर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को डी एम डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी एम डैश आ जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, 0 इंटू 8 0, माइनस 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 5 15। इसका हम टोटल करेंगे, माइनस 6 माइनस 5 0 10 18 15। तो समेशन एफ डी एम डैश आ जाएगा हमारा 32। फिर फार्मूले में फीड करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एम डैश डिवाइड बाई एन इंटू आई। ए है हमारा अज्यूम्ड मीन है हमारा 25.5, एफ एम
समेशन एफ डी एम डैश है हमारा 32, एन है हमारा 40, आई है हमारा 10, तो 10 हम फार्मूले में फीड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33.5। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।